विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यालो सर्वकार्यार्थसिद्धये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाग्रधरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तिविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाग्रधरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् त्रस्त्रस्त्रनिबद्धनीमविलसद्गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृतिः। वृंदावनधाम उपवास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चार्य वेद बखान करे सब संत मुनि मन ज्ञान समानी। यमुना यमदूतन तारत हैं यमुना यमदूतन तारत हैं भवतारक हैं श्री राधिकानी। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटात्यपत्रत्यपुटे शयानं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीबालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं व्रजाङ्गनानां चतुकूलचोरं
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम त्रिचौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। त्रिचौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण वरुणालय तड़िदित विनिंदित पट पीतांबरधारी अक्षित विद्य करुणा वरुणालय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगन्मूर्ति श्री भगवान बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष वाङ्मयी प्रतिमूर्ति शब्द मूर्ति ज्ञान मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक मर्मज्ञ विद्युत जन संत जन भक्ति में माताएं श्रोता वृंद नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को दीन वत्सल कहलाते हैं ना, उनका नाम एक दीन वत्सल है। किस प्रकार अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और यहाँ तक कि भक्त नहीं जो अभक्त हैं, अभक्ता नाम केवलम, जो कि जिसका पूरा जीवन क्रूरता करते करते बीत जाए, कहते हैं कि भगवान ने उसको भी सदगति प्रदान कर दी और वो गति प्रदान किया जो अपनी माता यशोदा और माता देवकी के लिए रखा था। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघान्तयापायदप्यशाद्रीं लेभि गतिं धात्रजुतां ततुन्यां कमुवा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे भगवान श्री नंदनंदन कन्हैया यशोदानंदन वसुदेव नंदन, जो राक्षसी है, पूतना है, जो जिसका कार्य क्या है, बच्चों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को मारती है और उसके रक्त का पान करती है, उसको भी सदगति प्रदान किया, उत्तम गति प्रदान किया। उसका कार्य क्या था? एक बार वो प्रभु के सामने, प्रभु के लिए गोपी बन के आए थे। एक बार भक्ति का रूप दिखावा करके आई थी, छलावा करके आई थी, उसको भगवान ने सदगति प्रदान कर दिया। तो जो भक्त हैं हमारे, उनके लिए हमारे गोविंद का तो कहना ही क्या है, निज लोकम परित्यज्य, मैं अपने लोक को भी त्याग कर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में प्रतिज्ञा करता हूं। तो आइए कथा प्रसंग में पूर्व प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करना है, और मन वाणी तभी पवित्र हो सकती है जब भाव के साथ में, भक्ति के साथ में भगवान का बन जाना, शुद्ध बुद्ध होकर के कि मैं हूं श्री भगवान का, ऐसा मन में भाव बनाए कि मैं हूं श्री
भगवान का, मेरे श्री भगवान ऐसा सुमिरण कर चलो जैसे श्री भगवान। तो भगवान जी के भक्त बन जाते हैं तो एक ही बात कहना है, उनसे ज्यादा नहीं कहना है, और उनसे यही प्रार्थना करना है कि प्रभु, सभी लोग बड़े भाव के साथ में यही कहेंगे कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की कान्हा तूने विपुदा है चारी, भक्तों की कान्हा तूने विपुदा है चारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, भक्तों की कान्हा तूने विपुदा है चारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आकर बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आकर बिहारी। बिगड़ बनाए तूने हर काम मुरली वाले, बिगड़ बनाए हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। और क्या कहना है? क्या कहना है? मेरी श्वास श्वास में तेरा हो, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा हो नाम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। और पतझड़ है मेरा जीवन, पतझड़ है मेरा जीवन, बन कर बहार आजा, बन कर बहार आजा, बन कर बहार आजा,
है मेरा जीवन बनी कर बहार आजा बनी कर बहार आजा कर बहार आजा बन कर बहार आजा पतझड़ है मेरा जीवन बन कर बहार आजा पतझड़ मेरा जीवन बन कर बहार आजा सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा बेचैन मन के तुम ही जय हो बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुझ चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों में लगा ले और क्या कहना है प्रभुदेव तुम हो दया के सागर जन्मों का हूँ मैं प्यासा तुम हो दया के सागर जन्मों का हूँ मैं प्यासा दे दो जगह बस मुझे भी चरणों में बस जगाता दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जराता सुबह सुबह ही तुम हो सुबह तुम ही हो तुम हो मेरे श्याम मुरली वाले सुबह तुम ही हो तुम हो मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले गोविंद भगवान की जय हो कन्हैया लाल की जय हो नंदन यशोदा नंदन की जय हो। कहते हैं भगवान कि आगे चल कर के प्रभु जो है विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणम् अनन्तमारोपयदङ्गमन्दकम् मथोरगं सुप्तं बुद्धिरद्युधि। कन्हैया जो है बहुत छोटे से हैं, नन्हे से कन्हैया है और कन्हैया को माता बड़ा प्रेम कर स्नेह करते हैं। कैसा नहला धुला के सजा करके बढ़िया पलने में पहुड़ाया और पलने में जब पहुड़ाया तब कन्हैया जो है सोने लगे। जब सोने लगे तो मैया ने सोचा चलो भगवान की पूजा करके आते हैं, शंकर बाबा को मनाने चलते हैं। तो मैया आज पूजा की सामग्री को लेकर के
शिव जी को पूजन करने के लिए जाते हैं, मनाने के लिए जाते हैं। और भगवान शंकर जी जो है आज जो है प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु से मिलने के लिए, हमारे कन्हैया से मिलने के लिए शंकर जी चल देते हैं। उनसे रहा नहीं गया, बिछड़ गए थे काफी दिनों से, तो उन्होंने सोचा और जाते ही पहुंचे, अलग खोल दे पलक झटाझट, और द्वार पे जाकर के, नंदरानी के द्वार पे जाकर के भगवान शिव जी ने अलग जगाया और कहा मैया। और मैया पूजा करने के लिए जा रही थी। मैया कहने लगे बाबा का दर्शन करवे को जायो। बोले हाँ मैया, मुझे दर्शन करने के लिए जाना है। बोले इधर तो कोई मंदिर वंदिर है नहीं, तो दर्शन करने को कहाँ जाओगे? बोले मैया मुझे दर्शन तो यही करना है जो आपके आंगन में पलने पे सो रहा है, उसी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं। तो मैया कहने लगे अरे ये नागो सांपों वाला बाबा, गले में मुंडन की माला और बिच्छुओं की लटकन बनाए हुए हैं, तन पर भस्मी रंगमाए हुए हैं, इसको मैं दर्शन कैसे कराऊंगी? ये मन में विचार करने लगी। मैया कहने लगी अरे बाबा, हम दारी को दर्शन कैसे कराए? त्रिपटीनाथ बाबा, हम तुमको dर्शन नहीं करा सकते हैं, आप कुछ और ले लो, भोजन करावे, गौवे दे दे, वस्त्र दे दे, साला दुसाला दे दे, सोना हीरा मोती चांदी अदरबे गिन्नी मोहरे ले लो और तुम लौट जाओ, मैं दर्शन ना कराइबे। मैया कहने लगी बाबा बोले अलग, बाबा जोगी जाने वाला नहीं, भैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं दूर से आया हूँ, मेरा नाम है अविनाशी, मैं छोड़ के आया काशी, हूँ दर्शन अभिलाषी बड़ी देर से। मैया मैं तेरे लल्ला के दर्शन करने हेतु काशी को छोड़ करके आया हूँ, और मुझे जानती नहीं मेरा नाम अविनाशी है, और मैं घटघट का वासी हूँ, फिर भी तेरे कान्हा के दर्शन करने को आया हूँ मैया। मैया कहने लगी बाबा तू बड़ा जिद्दी है, जाने का नाम ही नहीं ले रहो। अरे भूख लगी है तो भोजन करावे, पश्मीना की चादर उड़ावे, और जो कहो सो दे दे, भूमि दे दे, धेनु दे दे, सो कालो गो बाबा। बाबा कहने लगे भैया मुझे लेनो कुछ नहीं है, बस एक ही दर्शन मेरे मन की अभिलाषा है, मेरे मन की इच्छा है, प्रभु मुझे दर्शन दे दो। कन्हैया वहां मुस्कुरा रहे हैं। अब भोले बाबा कहते हैं माँ, अभी भी सोचते हैं भाई भगवान की माँ है, ऐसे मानने वाली तो है नहीं। कहने लगे भैया द्वार से साधु को कभी खाली नहीं जाना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। यशोदा मैया कहते हैं बाबा मैंने मना कब किया है, तुम्हें जो जो भी चाहिए सो ले लो, कहो तो तुम्हारा मंदिर बनवा दूं, वहीं पे तुम बढ़िया रहो, और कहो तो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सुंदर सा सारी व्यवस्था करवा दूं, गौशाला बनवा दूं तुम्हारे लिए बाबा,
और दूध दही की सारी जो है नदियां बहवा दूं। बाबा कहने लगे मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही मेरी जिद है। बोले बाबा तू बड़ा जिद्दी है, और मैंने तो सुना है संतन का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है, बड़ा कोमल होता है, तो आप इतने जिद्दी का है। बाबा कहने लगे मैया तू भी तो जिद कर रही है, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, और मैं तो जिद कर रहा हूं दर्शन करूंगा। मैया की बात को सुनकर बाबा कहे कि मैया ही जीत जाएगी, मैया ने मना कर दिया। बोले तो बाबा कहने लगे मैं यहीं पर अलग जगा दूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, है पे बैठ जाऊंगा। तो मैया बोली मेरा लाला चाहे बूढ़ो हो जाए, मैं तुमको दर्शन ना करवाऊं। शंकर जी बोले मैया बोली मैं दूसरे मुहार से, दूसरे द्वार से उसको निकलवा दूंगी। भगवान शंकर जी सोचने लगे मैया तो दर्शन कराने वाली है नहीं, तो भोले बाबा जो है आज चले जा रहे हैं। अब भगवान जो नंद नंदन यशोदा नंदन पालने में सो रहे थे, बाबा के चले जाने के बाद मैया पूजन करने के लिए भगवान के मंदिर में गई। उधर से जब लौट के आई तो पता लगा कन्हैया बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, गा 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 से रो रहे हैं। नंद नंदन यशोदा नंदन बड़ा जोर जोर से रो रहे हैं। मैया बड़ी परेशान, मेरा लाला इतना काहे रोवे। अब रोने की आवाज सुनी, सारी भैया ब्रज की नारियां सो है, सो आ गई, गोपियां आ गई। कन्हैया रो रहो है, रो रहो है और रो रहो है। जब रोने की आवाजें सुनी तो सारी गोपियां जब आई, और गोपियों में जब बूढ़ी वाली गोपियां आई, बूढ़ी माता लोग आई। जो बूढ़ी माता लोग आते हैं तो उनका एक पुराण अलग से निकल जाता है, उसका नाम है वात्सल्य पुराण। बड़ा प्रेम वाला पुराण है। जब बूढ़ी माताएं लोग बैठती हैं तो कहने लगती हैं, तो पूछा नंदरानी से पूछा ये बताओ ये लाला कब से रो रहो है। कहा बतावे आज ये तो अभी ठीक ठाक खायो था, दूधो पियो सोयो। बोले अच्छा, तब भूख लगी हो तो दूध दे दो, दूध दे दो। तो बोले वो भी दे दिया। तो अब क्या है, बोले कोई बुखार उखार आया हो तो कोई दवाई दे दो, औषधि दे दो। भगवान बीमार भी हो जाते हैं, आप लोग सुने होंगे भगवान की 7 दिन के लिए बीमार होते जगन्नाथपुरी में, और उनकी दवा होते हैं। तो कहने लगे शायद कोई डॉक्टर वाक्टर को बुला लो, कोई नस दब गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो। वो माता जी कहने लगी यशोदा मैया कि वो भी सब देख लिए। अच्छा तो ये बताओ कौन आया था, कोई आया था। बोले मैया यशोदा रानी भी कहने लगी माँ मेरे यहाँ एक सरपन वाला बाबा आयो तो, सो वो कह रहो था कि मुझे लाला के दर्शन कराए दे दो। तो मैंने उनको मना कर दियो। मैया कहने लगी, बूढ़ी दादी कहने लगी बस कोई बात नहीं है, तुम उन्हीं को बुलाओ, और उनके बगैर एक आना चुप होने वाला नहीं है, ये लाला चुप होने वाला नहीं है। इसलिए अब दौड़ दौड़ के जाए कौन भाई, बाबा से डरने वाले। बोले हाँ, ये बाबा जो सर्पों वाला बाबा है, गले में मुंडों की माला है और बिच्छू भी लटकाए हुए हैं, तन पे विभूति रमाए हुए, भस्मी लगाए हुए हैं। ये चल कर के आया, सिर पे चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, इसको कौन लेने। एक गोपी कहने लगी नंदरानी मैं चली जाऊंगी बुलाने को। बोले बाबा नहीं आवेगो, जिद्दी बाबा है। तो कहने लगे
बूढ़ी माता कहने लगी, आजी कहने लगी कि सुनो, उनको बता देना वो तुम्हारे धन दौलत को भूखे नहीं है, उनको बताना लाला के दर्शन को कराए हुए है, दर्शन करना है, इसलिए उनको बुला लो। आज गोपी पूछ करके जाती है भगवान भोले बाबा के शरणों में, चरणों में, कहती बाबा चलो मैया यशोदा ने आपको बुलाया है। बोले मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा हाँ नहीं जाऊंगा, बाबा हो। कहने लगे बाबा मैया को देवे को बुलाई है। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो डमरू बजाऊंगा, तारा कुछ बरसने लगेगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर गोपी कहने लगी बाबा मैया ने आपको कहा है, दर्शन करावे को कहा है, तो चलो। बोले हाँ 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 चलो। आज जो है भगवान भोलेनाथ जाने को तैयार होते और कहते हैं एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त? बोले एक बार पूछ करके आओ, वापस तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बार बार लौट के आना अच्छा नहीं लगता है। एक बार फिर से पूछो। बोले मैया बोली है मैं दर्शन करा देवे को। भगवान भोलेनाथ चल देते हैं, झटाट झट छटपट छटपट जा रहे हैं, डम 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 डमरू बजाते हुए, और कहते हैं ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पर्वत तो सारा मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और कैसा डमरू बजा रहे हैं? डमरू बजाया, नाद निकला, नटावतारे नटराज राजो, ननाद ढक्का नव पंचवार, 14 बार बजाया। नटावतारे नटराज राजो, ननाद ढक्का नव पंचवार, बुद्ध्यर्थ काम सनकादि सिद्ध, नेत्र विवर्ते सुसूत्र जाल। अब भगवान शंकर जी ने डमरू बनाया तो पाणिनि की जो ये अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर जी दर्शन करने के लिए जाते हैं और कन्हैया ने देखा। एक बात और कहेंगे, शिव जी जो है शिवस्य हृदय मह्यम, भगवान शिव जी जो है कृष्ण के हृदय है। कन्हैया कहते हैं शिवस्य हृदय मह्यम, और भगवान कन्हैया कहते हैं, और शिव जी कहते हैं कन्हैया मेरे हृदय है, शिव जी कहते हैं मेरे हृदय है। दोनों ने दर्शन किया, मन ही मन में भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे प्रभु आपसे मैं दूर नहीं रह सकता हूँ। जब दूर नहीं रह सकता हूँ तो बोले क्या चाहिए? मन में पूछ रहे हैं भगवान क्या चाहिए? बोले ऐसा करिए मेरा मंदिर यहीं बनवा दीजिए
और ऐसा मंदिर बनवाइए, और बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं बनवाना है, छोटा सा मंदिर बनवाइए। और मंदिर में क्या करना है, जब मंदिर बनवाना तो जो तुम आप नहाना, दूध से नहाना, दही से नहाना, घृत से नहाना, पंचामृत से नहाना, शहद से नहाना, वो जो भी नहाने का जल है वो हमारे ऊपर गिरता रहे। भगवान शिव जी ने ऐसा कहा। तो भगवान ने कहा ठीक है, हो जाएगा आपका काम। भगवान शिव जी चले गए। इधर क्या हुआ, मैया भी प्रसन्न हो गई और कहते हैं, इधर वसुदेव जी कहते हैं गर्गाचार्य से कि हे गुरुदेव, इस समय बाहर है वसुदेव जी, जेल खाने से बाहर है, और गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं गुरुदेव मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बालक हैं, मेरे 2 लाला हैं, तो दोनों जो है ये दोनों नंद जी के यहाँ हैं, आप एक काम करिए। बोले क्या? बोले मेरे बेटों का नामकरण कर दीजिए गुरुदेव। तो बोले ये बताइए, मैं नामकरण करने के लिए जाऊंगा तो कंस को पता चल जाएगा कि वसुदेव का जो लाला है नंद के यहाँ है। नंद जी तो बड़ा उत्सव मनाते हैं। जब उत्सव मनाते हैं तो कहते हैं कि जब उत्सव मनाते हैं तो उनके पुत्रों का नामकरण करूंगा तो बड़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी, और जब भीड़ भाड़ हो जाएगी तो कंस को पता भी चल जाएगा। इसलिए कहते हैं, तो वसुदेव जी कहते हैं कि आप एक बार चले जाइए, मैं बस बात कर लूंगा नंद बाबा से, और उनको ये पता न चले कि छोटा वाला भी बालक मेरा है, इसलिए उनको थोड़ी भी जानकारी नहीं होना चाहिए। आज ये जो गर्गाचार्य जी मुनि हैं, ये गर्गाचार्य मुनि कहते हैं, और पहुंच गए और पहुंच करके नंद महल के सामने से निकलते हैं। बोले पंडित जी थे, पूछा मैया कौन? तो बोले मैं पंडित हूँ। बोले क्या करते हो? बोले शादी कराऊं, ब्याह कराऊं, सत्यनारायण कथा कराऊं, नामकरण कराऊं। तो कहने लगे, मैया कहने लगी बाबा मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दे वो। तो बोले मैं नहीं करने को, मुझे ना ही करने को, क्योंकि जैसे मैंने आपके पुत्र का नामकरण किया, और सबसे पहली बात तो ये श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नन्दस्य वासुदेवो प्रचोदितः। वसुदेव ने गर्गाचार्य को गोकुल में भेजा। तो गर्गाचार्य जी जब पहुंच गए तो नंद बाबा मिले। नंद बाबा से कहने लगे गर्गाचार्य जी कि देखिए आपका जो कार्य होता है बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ में होता है, विशालकाय होता है, जो कि कंस को पता चल जाएगा तो यहाँ पर उसके जो राक्षस हैं, जो उसके गण हैं, आकर के इन बच्चों का वध कर देंगे। तो कहने लगे बाबा मुझे क्या करना चाहिए? बोले मैं बताऊं करना क्या चाहिए? चुपचाप बिल्कुल शांति से कार्य कर लेना चाहिए। कहते हैं अपना कार्य भी हो जाए और बगल वाले को भी पता ना चले। गर्गाचार्य जी कहते हैं एक गौशाला के प्रकोष्ठ में, एक कक्ष में कहा कि मैं इस प्रकोष्ठ में रहूंगा और तुम बता देना अपने यशोदा रानी से कि यशोदा रानी से यही कहना कि गौशाला में नामकरण संस्कार होगा। अब यशोदा रानी से नंद बाबा ने कहा
कि गर्गाचार्य जी आए हैं। बोले मैंने सुना है बाबा बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले। क्या? हाँ, बोले भूत भविष्य को जानने वाले हैं। तो यशोदा मैया सोच रही है कि मैं अपने लाले को नामकरण करूंगी तो मैं सारे ब्रज में गोकुल में चूल्हों को न्योतो दूंगी। गोकुल में चूल्हों को न्योता दूंगी। सारे घर पूरे गोकुल में कोई घर में चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा निवार न्योता चलता था पहले, चूल्हा निवार, और चूल्हों को न्योतो दूंगी, बढ़िया उत्सव मनाऊंगी। परंतु इधर जो है नंद बाबा ने कहा कि देखो ये सब कुछ होने वाला नहीं है, कंस को पता चल जाएगा, इसलिए चुपचाप हमें नामकरण कराना है। और क्या, जाहे में हमारे लाला की भलाई, वाहे में मेरी भी भलाई, वही सब कुछ अच्छा। तो आज जो है जब कहने लगे कि आज जो मैं जिसमें लाला की भलाई वह में मेरी भलाई, तो आज देखो माताएं जो होती हैं कहते हैं आज हम बाबाओं की परीक्षा लेंगे। माता यशोदा और रोहिणी ने विचार किया कि जो बाबा है, बाबा होते हैं एक असली, एक नकली और एक फसली, 3 प्रकार के बाबा लोग होते हैं। तो इनको देखना है। फसली बोले किसे? जो समय पे बन जाए बाबा और काम खत्म तो सब खत्म। और एक नकली तो होते हैं बनावटी बाबा, ढोंगी बाबा है। और असली बाबा की तो बात ही क्या होती है। बोले एक खड़िया पलटन होते हैं बाबा, खड़िया पलटन वाले बाबा होते हैं। चलो देखते हैं। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने क्या किया? अदला बदली कर लिया। अपने कन्हैया को रोहिणी मैया की गोद में ले लिया और रोहिणी मैया वाले जो भैया हैं उनको अपनी गोद में ले लिया। अपनी गोद में ले लिया तो दोनों जब जा रहे हैं, दोनों माताएं पहुंच गई। कहते हैं इधर बढ़िया सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। नंद बाबा ने सत्यनारायण भगवान की कथा किया, हवन किया, छोटा सा पूजा किया और माता लोग पहुंच गई। और पहुंच करके जब दिखाया बैठे तो गर्गाचार्य जी ने जो है जैसे ही गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा रोहिणी के गोद में जो लाला है उसको देखते ही गर्गाचार्य जी की जो है गर्गाचार्य जी के जो है आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे बैठे थे वैसे बैठे रह गए, श्वास रुक गई, मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली रह गई और हाथ पांव बिल्कुल सन्न हो गए, ठंड हो गए। माता जी कहने लगी, अरे मैया कहने लगी, रुक्मणी मैया और ये यशोदा मैया दोनों कहने लगी कि ये बाबा को का हो, बाबा को का हो। बाबा की आंखों के सामने ऐसे कर दी बाबा। अब बाबा तो बाबा की समाधि लग गई। समाधि बोले सहज समाधि, प्रेम समाधि, योग समाधि, ध्यान समाधि, दृढ़ समाधि। और यहाँ बाबा की त्राटक समाधि लग गई है, त्राटक समाधि। उस समाधि में जब बैठे बाबा तो बिल्कुल कुछ उनको होश ही नहीं है, उनके प्राण जो है रुक गए हैं, उनके नस रुक गई है। माता जी कहने लगी, बाबा को का लगता है पधार गए का। बाबा बाबा, और बाबा लगे कि बिल्कुल छूट गए।
मैया कहे बाबा को पधारने था तो का हमारे घर मिला रहा है, यही मुझे पधारना था। पकड़ के दोनों, एक हाथ रोहिणी ने पकड़ा, एक हाथ यशोदा मैया ने पकड़ा, और जिनका बाबा हाँ हाँ बाबा तो हाँ बताओ, बोल बाबा कहाँ थे? हाँ मैं कहने लगे, बाबा कहने लगे देखो मैं जो था मैं समाधि में। बोले समाधि में? अरे बाबा मेरे तो गति रुकी जा रही थी, हृदय बैठा जा रहा था, बाबा हमारे यहाँ आके पधार गए हैं। बाबा पधारे, बाबा ऐसी कृपा ना करो। बोले भैया जो तुम्हारा बालक है इसकी मस्तिष्क की रेखा देख रहा था, इसके मस्तिष्क में जो है, और ये मस्तिष्क की रेखा जो होती है बड़ी सूक्ष्म होती है, पकड़ में जल्दी आती नहीं है, आंखें बंद हो जाती, तो मैं समाधि लगा के देख रहा था। और बाबा कहने लगे भैया तेरा बालक जो है साक्षात भगवान ने चुप, मेरी पोल पट्टे खोलोगे? उंगली रख लिया मुंह पर, बाबा कुछ बोलने को नहीं। बोले हाँ। बाबा को पता चल गया, इशारे में बात हो गई। बाबा कहने लगे अभी तो तुम मुझे, भगवान कन्हैया कहने लगे अभी तो तुम मुझे अलमारी में बैठवा देते। और जानते हो अलमारी में कैसे भगवान की पूजा होती है? आप भी जानते हो कैसे होते हैं? कैसे होती है? उनको थोड़ा सा नहलाए धुलाए और कुछ भोग मिठाई दे दिए, खिला दिए, और कहे हो गया, बैठे रहो, कोई पूछने उछने वाला रहता नहीं है। और यहाँ कन्हैया कहते हैं बाबा से मन में कि मेरा जो यहाँ आना हुआ है, मैं यहाँ खेलने के लिए आया हूँ, क्रीड़ा करने के लिए आया हूँ, मैं बहुत सरल भाव से लेकर के आया हूँ। यहाँ मेरा कोई गाल खींचेगा, कोई मेरा चुम्बन करेगा, कोई मुझे गले से लगाएगा, और तुम तो वहाँ भगवान बना देने वाले हो, इसलिए भगवान की, और कहीं निमंत्रण हो जाए, कहीं बाहर जाने को हो जाए, तो कहते हैं बाबा देखो ऐसा है, मैं तो जाने वाली हूँ, पूरे परिवार की दावत आ गई है, मैं जा रही हूँ खाने को, तो आपके लिए मैं करते क्या हूँ, 2 अगरबत्ती घुमाए शाम के टाइम, और एक छोटे से गिलास में दूध रख दिया, बाबा इसी में संतोष कर लेना, मैं जा रही हूँ थोड़ा। अब बाबा की तो हो गई। भगवान जी कहने लगे नहीं ऐसा नहीं बोल। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं ये आपका जो पुत्र है साक्षात जो है गुणों का खजाना। क्या है? गुणों का खजाना है। भगवान बोले अब रुचि कुछ सांस में सांस आई। कहने लगे कि जो है बालक, इसको लोग कहते थे मन में ही रोक लिया कि लोग कहते हैं परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म, जो ब्रह्म है, ब्रह्म प्रतिपाद्य है, जो वेदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार है, वो कन्हैया है। तो कन्हैया को ये ब्रज में आया है तो इसको कुछ बताने नहीं। यशोदा मैया से कहा मैया जो तुम्हारे गोद में ये बालक है, ये है, इसका नामकरण कर रहा हूं। इसका नाम है बलादिक्यम बलम विदु, इसका नाम बलराम होगा। बल अधिक होने से बलदाऊ होगा। संकर्षण करके आया है, संकर्षण होगा। और हलधर होगा ये। और मैया रुक्मणी रोहिणी मैया से कहते हैं मैया आपके लल्ला के तो 1000 नाम होंगे, मैं इसका नामकरण करता हूँ। बोले कौन सा नाम? कहने सबसे पहले नामकरण करता हूँ करसति जीवा नाम इति कृष्ण, जो जीवों को अपनी ओर खींचता है चुंबकत्व की भांति, वो कन्हैया है। इसका नाम कृष्ण है। इसका नाम मोहन होगा, मदन मुरारी होगा, श्याम सुंदर होगा और गोविंद होगा। इसका नाम, अरे कहाँ तक नाम बताओ मैया। इसको गोपियां नंदलाला के बुलाएंगे, बहुत सारे नाम होंगे इसके मैया। तो इसलिए कहते राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो इसका जो नाम है मैया बहुत अनंत नाम है, 1000 नाम वाला कन्हैया है तुम्हारा। और उधर भगवान भोलेनाथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कहते हैं हो गया नामकरण, संस्कार हुआ भगवान कृष्ण कन्हैया का।
बहुत प्रसन्न हुए और गर्गाचार्य जी महाराज आज मथुरा को चले जाते हैं। बसदेव जी से कहते हैं, महाराज मैंने आपके पुत्रों का नामकरण कर दिया। इधर अब कन्हैया जो है नामकरण हुआ और कन्हैया थोड़ा घुटमन घुटमन चलने लगे। घुटमन घुटमन चलते हैं कन्हैया। तो जब कन्हैया चल रहे हैं तो कहते हैं, एक दिन की बात है, मैया आज जो है अपने कान्हा को बड़ा लाड़ लड़ा रही, प्यार कर रही है अपने कान्हा को, सीने से लगाया, बड़ा इसमें बड़ा प्रेम कर रहे हैं। और कन्हैया से नैनों में नैन जब लगे, आंखों से आंखें मिली, तो मैया ने, कहते हैं ना, कन्हैया ने कहा मैया, कन्हैया ने कहा मैया। नंदरानी बड़ी प्रफुल्लित हुई, मेरे कन्हैया ने आज मैया कहा और बाबा को बुलाया। बाबा आए और बाबा को कहा, देखो मेरा कन्हैया आज मैया कहने लगा है। और तो बाबा को गोदी में लिया तो बाबा को कहा, बाबा, बाबा की दाढ़ी को पकड़ के लटक गया, कहा बाबा इधर बलराम जी हैं, बलराम भैया हैं, और बलराम जब भैया हैं तो उनको भी कन्हैया ने भैया कहा। आज भगवान थोड़ा पहली बार बोले हैं तो कहन लगे मोह, बजाना नहीं है केवल, हाँ, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन। मोहन मोहन कहने, मोहन कहते हैं भगवान ने, अच्छा मोहन जो मोहित कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले। और मोह में तो सभी फंस ही जाते हैं, इसलिए इनका नाम मोहन वाला बड़ा फेमस हुआ। मोहन भगवान कहते हैं मैया, बड़ा उत्सव मनाया गया, बड़ा, और जब उत्सव मनाया गया तो इधर नंद बाबा क्या करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा को रखा। सत्यनारायण भगवान की कथा को घर में रखा, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी गए, पंडित जी को कहा, पंडित जी ऐसा है, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, सो आ जाइयो, और जब आ जाइयो तो मुझे थोड़ा मेरा पूजा करवा दियो। पंडित जी बोले कितने बजे आपको आना है? बोले 1:30 बजे को आना है। 1:30 बजे को पंडित जी को बुलायो। 1:30 बजे पंडित जी आए। सत्यनारायण भगवान की जो कथा हुई, पंडित जी ने बड़े प्रेम से सत्यनारायण भगवान की कथा किया। कन्हैया बैठे हैं तो पंडित जी करते क्या है, करते क्या है देखते हैं। पंडित जी शालिग्राम भगवान को लेकर के आते हैं, और शालिग्राम भगवान को लेकर के आते हैं तो जब शालिग्राम भगवान को लाए तो बढ़िया उनको थाली में रखे, बढ़िया। अभी यहाँ तो लोगों का वहाँ स्वर्ण की थाली में रखा, स्वर्ण रजित थाली में रखा गया, बढ़िया स्नान करा रहे हैं, दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया। कन्हैया बैठे हैं, घुटमन घुटमन। बाबा कहते हैं यहाँ मत आना, और बाबा मगर देख रहे हैं। और एक शालिग्राम जी की पूजा चल रही है, कन्हैया कहाँ मानने वाले, पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, मंत्रों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मंत्रा तुष्टा, मंत्र से तुष्ट हो जाते हैं भगवान, प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले भगवान को कोई प्रिय है तो विप्र, क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, और विप्र प्रसादात् अदितादितोहम।
विप्र प्रसादात् मम नाम रामम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्। इसलिए सबसे ज्यादा प्रिय कोई वस्तु है भगवान को, वो है पंडित जी। और पंडित जी ने आह्वान किया और भगवान को नंद बाबा ने बाहर बैठा दिया था, तुम वहीं रहो, यहाँ बताना पूजा हो रहा है, छूछा जाएगा। और पंडित जी नाराज हो जाएंगे, चले जाएंगे। नन्हे से बालक है भाई, छोटे से है। कन्हैया से रहा नहीं गया। पंडित जी ने बढ़िया पंचामृत से स्नान किया, शहद जब डाला, शहद से स्नान करा रहे हैं और पंडित जी भी बढ़िया मंत्र बोलते बोलते आंख बंद कर लेते हैं, मगन हो जाते हैं। इधर नंद बाबा भी इतना प्रेम में पूजा कर रहे हैं कि आंख वांख बंद हो गई। और कन्हैया से रहा नहीं गया, कन्हैया जाकर के वही बगल में बैठ गए। और जो शालिग्राम थे, शालिग्राम मतलब गुलाब जामुन वैसे लगते थे, और वो उठा के मुंह में रख लिया। मुंह में रख लिया शालिग्राम को भगवान ने, और बैठ गए बीचों बीच में। और भगवान जब बैठ गए तो नंद बाबा ढूंढे, भाई कहाँ है शालिग्राम भगवान, देखे कोई है नहीं। और पंडित जी भी मंत्र बोल रहे हैं, नमोस्तु नंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षितरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रदेशास्त्रकोटि युग धारणे नमः। आप हजार हजार कोटि कोटि युगों को अपने एक एक रोम में धारण करते प्रभु है। आपको मैं कहाँ आपके नाम की महिमा का वर्णन मैं कर क्या कर सकूंगा, क्योंकि शेष न सके, शेष शारदा वरण न जाए। हजार मुख वाले शेष जी हैं और माता सरस्वती जी जो बैठी हैं वो भी आपके गुणों का वर्णन करें, कीर्तन करें। असित गिरि समस्या कज्जलंग सिंधु पात्रे, तो भी नहीं कर पाएंगे। जितने सागर हैं, इस सागर की इसमें स्याही घोर दी जाए, बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? बोले इसमें स्याही लिख दिया जाए। और जितनी वसुधा है, जितनी पृथ्वी है, इसको बना दिया जाए लिखने के लिए कागज। और सरस्वती जी सीधे लिखने बैठ जाए तब भी नहीं लिख पाएंगे, कर्म कम पड़ जाएगा प्रभु। तो वो तो अपने मन में भगवान की आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे। नंद बाबा ने कहा, जब आंखें खुली तो देखा मेरा कन्हैया। तो कहते हैं कन्हैया जो था, कन्हैया ने क्या किया, मुंह में रख लिए हैं शालिग्राम को। मुंह फूला है जैसे फुटबॉल, मुंह फुला के बैठे हैं। और कन्हैया जब मुंह फुला के बैठे तो नंद बाबा ने कहा, देखा तुम कहां से आ गए? कन्हैया मन में मुस्कुराए। नंद बाबा ने कहा, जब आई गए हो और तुम्हारे मुंह में क्या है? और मुंह में जैसे ऐसे किया, फट से निकले शालिग्राम भगवान। नंद बाबा कहने लगे, पूजा भरत कर दिए, उठा के जाकर के फिर से उसको नहलाए धुलाए, पूजा पाठ के, फिर से पंडित जी को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा किया। और उस दिन पूरे गोकुल को क्या किया, सबको निमंत्रण दिया। सैकड़ों ब्राह्मणन को खिलायो, सैकड़न ब्राह्मण को जीवायो, और फिर सैकड़न गौवन का दान करो, और फिर सैकड़न कन्यादान कियो, और बहुत कुछ दान पुण्य करके सबको बुलाया। कन्हैया आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ी माधुर्य लीला है ब्रज की। कन्हैया थोड़ा और बड़े होने लगे हैं। तो एक दिन की बात है, अब जो है कहते हैं ब्रज में जो गोपियां हैं, तुम्हारी तैयारी नहीं हुई, तुम्हारी तैयारी है? तो कहते हैं ब्रज में जो गोपियां हैं, कहते हैं जो ये गोपियां हैं, ये गोपियां जब से ब्याह करके आई, भाई सास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बोले सास
जिसके आगे कोई न चले आस। सास के आगे बहुओं की हो जाती है सास बंद। तो गोपियां जो है ब्रज में, जो गोपियां आ रही हैं गोकुल में, जो नई नई गोपियां आ रही हैं, वो इतना इतना पर्दा डाल लेती हैं, घर से बाहर निकलना हो नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाती। मगर आई तो है, थोड़ा बड़ी हुई, चर्चा उर्चा सुनी बूढ़ी माता से, तो कहने लगी अब दर्शन करने की सोच रही हैं, कन्हैया के दर्शन होना चाहिए। बोले कैसे होना चाहिए? तो कहते हैं उपाय किया। एक सब गोपियों ने मन में बात किया, तो उपाय किया, घर में जो मटकियां थी, जो दधी वाली मटकियां थी, वो मटकियों को हर गोपी जो है कोई 10 फोड़े मारे, धड़ाम गोपियां मटकियां तोड़े, कोई धड़ाम, कोई 100 फोड़े, कोई 20 फोड़े, कोई 50 फोड़े। सब गोपियों ने अपने घर घर की मटकियां तोड़ दिया। नई नई जो जिनकी शादी होकर आई थी, नई नई जो बहुएं थी, वो गोपियां सोचने लगी अब घर में बंद रह के क्या करेंगे, बहुत दिन बंद हो गए, अब नहीं हमको बंद होना है। और उन्होंने मटकियों को तोड़ा और अपने सास से कहा, सास से कहा माता जी। बोले हाँ, ये कन्हैया जो आया है, ये देखो मेरे घर की मटकियों तुमको तोड़ के चलोगे, मेरे घर की मटकियों को तोड़कर चले गए कन्हैया। तो बोले मटकी तोड़ के चले गए? अरे सुनो, नंदरानी से जाके कहना हमें गई तो ज्यादा कुछ हो जाएगा, और तुम लोग छोटी हो जाकर के बताना, उनको बताना कि मेरा उलाहना दे करके आओ जाकर के। तो कन्हैया श्री सुखदेव जी कहते हैं गोपियां सोचने लगी। अब जाकर के सारी गोपियां जो हैं एक चौराहे पे, एक चौराहा होता है, चौराहे पे इकट्ठा हुआ, कोई इधर से आ रहे, कोई उधर से आ रहे, कोई उधर से आ रहे, सब तरफ से गोपियां आ रही हैं। और जब गोपियां आ रही हैं तो जब आने लगी, जब इकट्ठा हो गई, पूछा कितनी फोड़े? बोले 10, बोले 15, बोले 20, बोले 50, बोले मैं तो 100 फोड़ के आया। सारे घर की मटकियों को फोड़ करके गई। कहीं चलो, सब लोगों ने मिली जुली सरकार बनाई, और सरकार बना करके यशोदा रानी के महल में पहुंची। सुबह सुबह की बात है, पहुंच गई। कहने लगी यशोदा रानी, यशोदा रानी। बोले हाँ। पहुंच करके क्या कहा भाई, काहे इतनो शोर मचा रहे हो तुम लोग, काहे को? बोले भैया देखो आपका कन्हैया जो है, बोले कन्हैया है ना? बोले हाँ कन्हैया है। भैया कन्हैया तो सो रहे थे। अब कन्हैया सो रहे थे तो कहें बुलाओ, बुलाओ सामने लेकर के आओ, तो मैं कुछ बताऊं। कन्हैया को बुलाया। रात में मैया लगा दी काजल, और काजल लगा दी कन्हैया ने, ऐसे ऐसे मिल मिलाते आके चले आए, मिल मिला के। अब लड्डू गोपाल हो गए भैया कन्हैया जी। आए खड़े हुए, गोपियां कह रहे हैं भैया ये जो तेरा कन्हैया है क्या करता है जानते हो? बोले बस्तान मुंचित कुछ समय। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गौ के बछड़े होते हैं छोटे छोटे, इन बछड़ों को ये खोल देता है। बोले तो इसमें कहने का बात है, खोल देता अच्छी बात है, तुम्हारा काम है तो कर रहा है, है? बोले असमय के जब लगाने का समय होता है, गौ दूहने के थोड़ी देर पहले खोल लेते हैं, सारे बछड़े जाकर के सारा दूध पी जाता है, और जब मैं लगाने बैठते तो दूध ही नहीं। बोले अच्छा, और तो बोले इसमें कौन सी बात है, थोड़ा डांट वाट देते, डांट देते क्या, इसमें कहना क्या था तुमको? बोले मैया, और जब मैं डांटने के लिए जाती हूँ, क्रोध संजात हासम, और जब मैं क्रोध करके जाती हूँ तो हंसने लगते हैं, हंसने लगते हैं भगवान कन्हैया नंदन। और जब हंसने लगते हैं तो सारा क्रोध हो भैया खत्म हो जाता है। क्या करना,
तो भैया बोले कह तुम लोग आई तो मैं क्रोध करके बोलूं तो तुम हंसने लगो तो उसमें मेरा क्या दोष? भैया कहने लगे तो कहते हैं स्तेयम स्वादवत पथ दधिपया, और इसकी बात करते क्या है जानते हो? बोले क्या करते हैं? बोले मक्खन चुराते हैं जाकर के, मेरे घर में जो मक्खन रहता है उसको चुराने लगते हैं। बोले अरे हमारे घर में कोनो काहे की कमी लगी है? 9 लाख गईए हमारे घर में है। अरे चलो माखन ले भी लियो तो 2 अंगुल का पेट, 2.5 अंगुल की कमर, कितना मक्खन ले जाओ होगा? चलो 50 मटकी ले जाओ तो मक्खन क्या करने को? बोले मैया ये बात नहीं है। अरे मक्खन खाए तो खाए, कोई बात नहीं। और ये करते क्या है? तेयम स्वाद वत तदिपया, उसको करते लुटाने लगते हैं। ये अकेले नहीं आते हैं। बोले अकेले नहीं आते हैं? बोले हाँ, ये अकेले नहीं आते हैं। ये कहें ये क्या करते हैं? कहीं बोले ये टीम लीडर हैं, इनकी टीम का नाम है श्री कृष्ण चौर प्रचार मंडल। ये चोरी करने वाली टीम को लेकर के आते हैं, और चलो उनको भी खिलावे तो कोनो बात नहीं। तब बोले ये मक्खन को उठा के बंदरों को खिलाते हैं, बंदरों को लुटा रहे हैं, बंदरों को लुटा रहे हैं मक्खन। मरकान भोक्षण विभजाता, जब हम सही करो भैया, क्या करो? थोड़ी सी आवाज बढ़ा। हरिओम। कहते हैं इसके बाद बंदरों को मक्खन लुटाया। जब हमने इनको कुछ कहा तो डंडा लेकर के मेरी मटकी में मारते हैं, धड़ाम से मटकी तोड़ देते हैं। और द्रव्यालाभी सग्रह कुपितो क्रोध से तो का। अब मैया मैं तो को कहा बताऊं? बोले अच्छा कोई बात नहीं है, तुमको जो ले जाना है, जितना तुम्हारा हर जाना हुआ है मैं देखूंगी, परेशान न हो। भैया बोले कहने लगे देखो भैया ये कन्हैया जो है ऐसी कोई बात नहीं आने। और मैया को जब कहा तो मैया सोचने लगी ये तो हमारा जो लल्ला है, कान्हा है, आज मुझे इन लोगों के सामने लज्जित करवा दिया। तो कन्हैया कहने लगे मैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बोले अच्छा। अब कहते हैं भगवान जी जो है हमारे यशोदानंदन नंदन कन्हैया जो है वो आज ये कर रहे हैं उपाय कि इन लोगों ने हमारे साथ जो है बड़ा मेरे उपहास कराया है, मैया से बताया है, और मैंने किया कुछ नहीं था। झूठा ये आरोप लगाए हैं, और जब झूठा आरोप लगाता है कोई किसी के ऊपर तो क्रोध तो आ ही जाता है। मगर भगवान का तो कहना क्या है, मैं तो यहाँ आया हूँ चुराने के लिए, और मैं चुरा के खाऊंगा। मैं सब कुछ चुरा सकता हूँ। भगवान कहते हैं कन्हैया जो है उसी रात में लेट गए, सुबह उठे तो एक दिन की बात है, मैया जो है दधि मंथन कर रही थी, दधि मंथन कर रही थी। अब बलदाव भैया जो है और छोटे छोटे जो है गोप लोगों के साथ, गोपों के साथ, नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा है। इधर एक मैया ने लिटा दिया,
छकड़े पे थे, थोड़े बहुत बड़े नहीं थे, छोटे से थे, सो रहे थे। प्रणाम सकटासुर आया, भगवान ने सकटासुर का उद्धार कर दिया, उसको पहुंचा दिया वो लोग धाम। उसके गले को पकड़ करके सकटासुर था जो उस पे आया था, सकटासुर जो था, सकटासुर ने पालने पे रखना चाहा तो भगवान ने उसको उड़ा दिया, सकटासुर का उद्धार कर दिया। उस एक साल में सकटासुर का और तृणावर्त दोनों का उद्धार कर दिया भगवान। थोड़ा आगे बढ़े तो एक दिन की बात है, भगवान ने खाया मिट्टी, और जब मिट्टी को खाया क्या है? तो बलराम जी कहते हैं देखो कान्हा, तूने मिट्टी को खाया है, इसलिए मैं मैया से शिकायत करूंगा, मैं तोरी शिकायत मैया से करूंगा। भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, हे दाऊ, तुम मेरी शिकायत अगर जो मैया से करोगे तो भी मैं मैया से कहूंगी, दाऊ ने तो गोलो खाओ, भांग को गोलो, मैं मैया से बताऊंगा। अब मट्टी खा करके भगवान जो है चल देते हैं, बोले अच्छा चलो, पकड़ लेते हैं कन्हैया का हाथ, बलदाऊ भैया बड़े हैं ना, और जाकर के कहते हैं मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ाऊंगा। लेकर के गए, कहने लगे मैया एक कन्हैया ने तेरे मट्टी को खाया। अच्छा, मेरे कन्हैया ने मट्टी को खाया? बोले मैया कन्हैया ने मट्टी को खाया। देखो कन्हैया से पूछते हैं, क्यों कान्हा तीनों मट्टी को खायो? तो कन्हैया कहते हैं मैया मैंने मिट्टी को नहीं खाया, और मुंह में लगा है, पूरा मुंह सना हुआ है, कहते मैंने मिट्टी नहीं खाया। बोले मैया कहते क्या सही कह रहे हो, तुमने मिट्टी नहीं खाया? बोले ना माँ मैंने मिट्टी नहीं खाया। बताओ झूठ बोल रहे हैं, दाऊ ने गोलो खायो तो मैंने कहा कि मैं मैया से कहूंगा दाऊ गोलो भांग का गोलो खायो है, तो ये मेरी झूठी शिकायत करने के लिए आए। बोले सच में तुमने मिट्टी को नहीं खाया? बोले नहीं खाया भैया। अगर जो तुमको समझ में नहीं आता है, आपको नहीं लगता है, तो तुम देख लो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ना हम भक्षित सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम्।